अजीब बात है, आप ब्लड टेस्ट कराएं तो 30% कमीशन, आप ऑपरेशन कराएं तो कमीशन, अब दवा में भी कमीशन। शायद इसीलिए इलाज इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर। सोच की कमी है भी है। कोई भी दवा कोट्रामेक्सोजोल है, वो उसका मैं एक ब्रांड लिख रहा हूँ और वो कहते साहब आप हमारा लिखिए। वो डॉक्टर कहता क्यों भैया मैं आपका क्यों लिखूं? आपकी कंपनी का नाम क्यों लिखूं मैं? क्या देने वाले हैं आप क्या देने वाले हैं? इस समय 30% का रेट चला हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं। अजीब बात है, आप ब्लड टेस्ट कराएं तो 30% कमीशन, आप ऑपरेशन कराएं तो कमीशन, अब दवा में भी कमीशन। शायद इसीलिए इलाज इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाता है। डॉक्टर गुलाटी, मुझे बताइए कि फार्मा कंपनीज एक डॉक्टर पे कितना खर्चा करती हैं? 1,31,000 रुपया पर डॉक्टर पर ईयर, और अब वो बढ़ गए होंगे। तो टोटल कितना होता है इसमें? मतलब 12,500 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ का खाली ये मार्केटिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसमें फिर वही होता है जो सुबह पैथ लैब में बात हो रही थी कि चाहिए 3 दवाइयां तो 4 लिख दो, और 4 में वो चौथी वही होती है भाई आज से कोई टॉनिक फानिक लिख दिया, जिसकी कोई जरूरत है नहीं है कि नहीं है। ये बहुत ही आप मतलब ऐसी चीजें कह रहे हैं जो मेरा दिल ऑलरेडी धड़क रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं ये मतलब प्रोग्राम खत्म होते ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि भैया मेरा चेकअप करा लो, या फिर एम्बुलेंस का बाहर इंतजाम रखा जाए कि आपको आईसीयू में। मतलब मुझे ये शॉक हूं ये सब सुन के। तो एक तो ये झंझट। अब देखिए हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जुर्म है। स्वास्थ्य में मेडिकल हिस्ट्री इसमें डेफिनेशन ही बदल गई है। यहां डेफिनेशन ये है कि लेना जुर्म है पर देना जुर्म नहीं है। तो डॉक्टर जो लेता है उस पे वो जुर्म है, लेकिन पर जो ड्रग कंपनी दे रही है उसके ऊपर कोई कानून नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, लागू ही नहीं है। मतलब यही तो बात है। तो मूल चीज को अगर हम 1-2 लाइन में बोलना चाहें तो वो क्या? देखिए हेल्थ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इज नॉट ए प्रायोरिटी इन इंडिया। और वो क्यों नहीं प्रायोरिटी है? क्योंकि ये अमीरों को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ गरीबों को अफेक्ट करता है। अब हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो इस ढंग की होनी चाहिए, सोसाइटी या गवर्नमेंट सभी को हेल्थ सर्विस बराबर देगी। तो अमीर आदमी जो हैं वो ज्यादा पैसे देंगे, गरीब आदमी कम पैसे देंगे, पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो दोनों को बराबर मिलेंगे। मैं बेल्जियम में 9 साल रह के आया हूं। बेल्जियम में क्या आपका अनुभव रहा? देखिए बेल्जियम में क्या होता है, जब हम अपना इनकम टैक्स देते हैं तो उसका एक भाग म्यूचुअल को देना पड़ता है। तो म्यूचुअल वो कंपनी होती है जो आपकी स्वास्थ्य की देखभाल करती है? हाँ, कंपनी होती है, फाइनेंसिंग करती है। अच्छा, फाइनेंसिंग करती है। तो उसमें क्या है कि जैसे सपोजिंग मेरी इनकम 1 लाख बेल्जियन फ्रैंक है, तो मैं उसमें से 500 या 1,000 जो भी उन्होंने तय किया है वो अपने म्यूचुअल को